नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके माता जी ने इनका पाम भेजा है और ये जानना चाहती हैं, अपने पुत्र के वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि इनकी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, होगी भी कि नहीं, या ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल इनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, पहला चीज़। दूसरा, आगे ये क्या कर पाएंगे, आगे का इनका भविष्य कैसा है। अब आप सभी जानते हैं कि आपके पिताजी या माताजी को आपके भविष्य का कितना चिंता होता है। तो आप निश्चिंत रहें, आपके सारे सवालों का उत्तर मिलेगा। चीज़ों को बड़ी स्पष्टता के साथ समझा दूंगा, आपको बातें समझ में आ जाएंगी और प्रूफ के साथ बता दूंगा। ऐसे हमारी कन्वर्सेशन हो गई थी, मैंने सब कुछ इनको समझा दिया था। अभी वीडियो के माध्यम से चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस हथेली पर है। एक तो विवाह रेखा एकदम नहीं है इस हथेली पर, यह मिसिंग है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये तो मेरे हथेली पर भी मिसिंग है, लेकिन फिर भी हमारी शादी हुई। तो क्यों नहीं होगी? आपकी शादी सिर्फ विवाह रेखा डिनोट नहीं करती, इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं बताता हूँ। तो पहला नॉर्म्स तो यही है कि ये नहीं है। एक साइड इफेक्ट तो यहाँ से भी आते हैं। दूसरी, इनके बृहस्पति बहुत तंग अवस्था में, अगर आप फील करेंगे ना तो काफ़ी चपटी सी आपको फील हो रही होगी। तो इस केस में भी प्रॉब्लम्स करती है वैवाहिक जीवन में। शुक्र की में भी कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे इनके तली पर, बाकी शुक्र तो ठीक है बट कुछ स्ट्रेस के लाइन थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जो है ना, ये इनकी थंब है। ये इतना बेहतरीन थंब जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। और दूसरी इनकी मंगल। तो इस केस में व्यक्ति किसी की सुनेंगे ही नहीं, इनके अपने अलग ही थॉट्स होते हैं ज़िंदगी जीने के। और सबसे बड़ी बात है, बुद्ध फिंगर भी हल्की छोटी सी दिख रही है हमें। तो डिसीजन मेकर भी नहीं है। अगर ये चाहें तो इनका होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिद्दी किस्म के इंसान है। बृहस्पति आपको ज्ञान की कमी तो करा ही देती है। बृहस्पति अगर आपकी थोड़ी वीक रहे तो थोड़े ज्ञान का अभाव तो इस केस में करा ही देती है। वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी को तो दिखा ही देती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया, और इसको स्ट्रांग करने के लिए कुछ इंडिकेशंस ये भी हो गए। पामिस्ट्री एक चीज़ से नहीं होती, पामिस्ट्री बहुत सी चीज़ों से होती है। तो यही 3-4 इंडिकेशंस की वजह से अभी स्टेबिलिटी नहीं है इस ज़िंदगी में। तो निश्चिंत रहिए, अगर ये उपाय करना चाहेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उपाय भी कुछ नहीं करना है, बस बातें सुनना है लोगों की। इसके उपरांत कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हथेली बड़ी जानदार है। हथेली पर इसके उपरांत ना बहुत अच्छे योग बने हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आपकी माता जी के लिए अब मेरा एक कंसर्न है, या फिर मेरी एक बातें हैं कि आपके बच्चे की हथेली वाकई बड़ी शानदार है। इनको लाइफ पे बहुत कुछ मिला है, ये जॉब में भी थे, आगे भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी, ना कभी इनके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हथेली पर बहुत जानदार अवस्था है। बस इनके लिए उपाय यही है। अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो बस आपके लिए एक ही उपाय है कि आप लोगों की बातें सुने, क्योंकि आपके साथ ही आपके कर्म जाते हैं। बस आप जो करेंगे आपको वही मिलेगा। तो थोड़ा सुनिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहिएगा, क्योंकि लाइफ कुछ नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, कल कौन मरेगा कौन बचेगा कोई नहीं जानता। इसीलिए थोड़ा सा बातों को सुनिए सहजता से। इतना भी एग्रेशन, इतना भी गुस्सा, इतना भी जिद अच्छा नहीं है। इनकी जिद मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। इस केस में व्यक्ति अपने लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि आप हर समय सही हो ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहला इनका क्वेश्चन ये था जिसका मैंने उत्तर किया। तो दूसरा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हथेली पर क्या अच्छी अवस्था बनी है और क्यों मैंने इतना खुश होकर ये चीज़ बोला। तो स्ट्रांग इनकी फेट लाइन, मतलब पतली और बहुत अच्छी, ये परिचय ही करा रही है बहुत अच्छे घर से हैं ये। दूसरी, स्ट्रांग इनकी मतलब बुद्ध रेखा कमाल कर गई। और इतना बेहतरीन मनी ट्रायंगल ना बहुत कम हथेली पर देखने को मिलता है। और एक स्पष्टता से मैं दिखाऊं तो एक ग्रेटर ट्रायंगल भी इनके हथेली पर मौजूद है। अगर ये पैसे कमाना चाहें तो करोड़ों रुपए कमाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर 36 के बाद से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बहुत ही अच्छे डेवलप्ड, ये भी देख लो। एक 45 के बाद भी थे। स्ट्रांग सूर्य रेखा, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, पैतृक संपत्ति अच्छी होती भी है। ये सब एक्स्ट्रा पॉजिटिव योग है इनके हथेली पर। बिना किसी राहु लाइन के आपकी हथेली है, कोई राहु लाइन नहीं। एक 39वें वर्ष में था तो उसमें कुछ दिक्कतें आई होंगी, उसके बाद से तो कोई राहु लाइन ही नहीं है।
और उसके बाद माइंड रेखा भी थोड़ी सी बड़ी जा रही है, तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं ये लोग। और बाकी इनकी हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, इमोशनल टच है, लेकिन थोड़ा रूड ये बना सकती है। जब हार्ट लाइन आपकी बहुत स्ट्रांग हो ना, तो थोड़ा रूडनेस आप में आ सकता है। तो इस सारे अवस्था में हथेली तो बड़ी लाजवाब है। सारे प्लैनेट्स अपने अच्छे कंडीशन में बैठे हैं, चाहे वो शुक्र हो जाए, चाहे वो मंगल हो जाए, चाहे वो जुपिटर हो जाए, चाहे वो सैटर्न हो जाए, चाहे वो सन हो जाए, चाहे वो मरकरी हो जाए, चाहे वो मंगल हो जाए, चाहे वो चंद्रमा हो जाए। सारे प्लैनेट्स अपने अच्छे कंडीशन में, और इतनी अच्छी अवस्था होने के बाद व्यक्ति की जिंदगी पर प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ये श्योर है। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो इनकी जिद की वजह से, कुछ प्लैनेट्स की दिक्कतों की वजह से है। इसके लिए बस एक ही सिंपल सा उपाय है कि बस ये अपने आप को थोड़ा सा इसमें ढाले, और थोड़ा ये भी प्रयास करे कि मैं भी लोगों की बातें सुनूं। दूसरा इसका कोई रेमेडी नहीं है, कोई ठग वाली बात नहीं, कोई फ्रॉड वाली बात नहीं, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। दुनिया में कोई भी इस चीज़ का रेमेडी नहीं कर सकता जब तक ये स्वयं को नहीं ठीक करना चाहेंगे। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मैंने उत्तर किया, और आगे की ज़िंदगी के विषय में कुछ परिचय मैंने दिया। तो ज़िंदगी आगे की बहुत ही अच्छी बीतनी है, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख देता हूँ कन्फर्म है। और भाग्य रेखा भी कहाँ दिक्कत वाली है, मस्त है। अभी थोड़ी एक नेगेटिव एक्सपेंस है जो इनके 38 तक में हो गई होगी, 37 38 में, उसके बाद से चीज़ें बहुत ही अच्छी है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति की ज़िंदगी अच्छी बीतती है। तो अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करता हूँ, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करता हूँ। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है तो मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। व्यक्ति बहुत जल्दी किस्म के होते हैं, जो करना है करना है, जो मन में बातें सेट कर गई, अगर ऐसा थम हो जाए तो फिर वो निकलती ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा निकालिए, ज़रूरी है। बाकी आपके सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राज्यों की प्राप्ति 65%, मतलब जिंदगी बहुत अच्छी बीतनी है आपकी, नो डाउट। फिर देखिए गुलाबी अतरे, तो ये धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, व्यक्ति को विशेषकर पैसे की दिक्कतें नहीं होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर देखिए इनके थंब जो कि स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपकी सेकेंड फेलेंस दैट थोड़ी कमज़ोर है इस केस में, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। तो सेकेंड फेलेंस का कमज़ोर होना आपको कम लॉजिकल बनाता है। मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे व्यक्ति मतलब इनके मन में अगर अच्छी बातें सेट कर गई तो फिर ये उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, अगर खराब बातें सेट कर गई तो फिर उस पर वो चेंज नहीं करते, मतलब लॉजिकल कम होते, चीज़ों को कम अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। चीज़ों को इनके सोचने का दायरा बहुत छोटा होता है, तो इस दायरे को आप खुद बढ़ा सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी डिज़ायर्स के अच्छे हैं, एक दो लाइनें लाइफ को सेट करना इनको भी है, करेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। इच्छा शक्ति प्रबल है। एक तो आपके सोचने का दायरा छोटा है, दूसरी आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, जिद बहुत प्रबल है। इस केस में व्यक्ति तो सुनेंगे नहीं कभी किसी का, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ये सुनते ही नहीं कभी किसी का। और फिर देखिए इनकी एक लाइन है, तो व्यक्ति लाइफ पे कुछ ना कुछ कर लेते हैं, अपने दम से ही करते करते जरूर टैलेंटेड होते ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टैलेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं है, बट थोड़ी सी निगेटिव चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी तकलीफ में आ रही है, तो बस उसको सुधार करिए और कोई बात नहीं है। आपकी समझदारी के लूप भी मैं ठीक देख रहा हूँ, व्यक्ति समझदार भी है, और वही है ना कि समझदारी लिमिटेड है इनकी। क्यों लिमिटेड? एक तो बृहस्पति प्रॉब्लम हो गई, दूसरे जिद्दी हैं, तो ये समझदार है, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन सोचना नहीं चाहते, एक्स्ट्रा समझना नहीं चाहते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिंगर में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती, हिम्मती और ताकतवर, सबसे बड़ी बात है ताकतवर, और स्ट्रेंथ भी अच्छी है सारे फिंगर्स में। इस केस में व्यक्ति लॉजिकल भी है, लेकिन फिर वही बात है, जिद्दी बहुत है। और फिंगर पे कुछ खड़ी लाइन से तो व्यक्ति दिल से भी अच्छा, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने ही लाइफ को टेंशन देना, ये एक प्रॉब्लम है। आपकी सैटर्न फिंगर पे एक मोल सा बन रहा है, तो इंसान को थोड़ा निराशावादी, एकांतवादी बना सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी बृहस्पति फिंगर, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जिएंगे, नियमित रूप से जिएंगे, और आपके ज़िंदगी के थॉट्स ही अलग हैं जीने के। बुद्ध फिंगर हल्की टिंड कर रही हो सकता है आगे चल के व्यापार करें, व्यापार से इंटरेस्ट हो आपको, और बुद्ध फिंगर छोटी रहने की वजह से निर्णय लेने में परेशानी, तो निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता पड़ती है इस केस में। तो निर्णय आप सोच समझ के लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बृहस्पति काफ़ी तंग, तो पारिवारिक दाम्पत्य कुछ धोखे भी मिले आपको लाइफ पर, इस चीज़ में तो प्रॉब्लम्स कर ही देती है। एक स्क्वायर धूमिल से दिख रही है, बनेगी तो इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव फल आएंगे, फिलहाल तो ये बनी है नहीं, तो बृहस्पति की वजह से प्रॉब्लम्स। तो इसका बहुत सरल उपाय है कि थोड़ा पूजा की तरफ, आप पूजा पाठ की तरफ जाइए, बृहस्पति भगवान की करिए, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात है, करना तो आपको पड़ेगा, बिना किए किसी को कुछ मिला
आज तक नहीं है, ना कभी किसी को मिलेगा। बाकी बृहस्पति इनकी ठीक ठाक है, मध्यम स्तरीय, प्रॉब्लम है ही इसमें, इसी वजह से इनको दिक्कतें हैं। इसको बहुत ही आराम से आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ से दबाव में व्यक्ति मेहनती है, नो डाउट, और भाग्य रेखा अच्छी है, विदेशी धरती से धन लाभ होगा या विदेशी यात्राएं होंगी आपकी, और फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का विशेष दिक्कत नहीं है आपको। लाइन ऑफ एजुकेशन मिसिंग दिख रहा है हमें, हल्की हल्की सी दिख रही है। तो बेसिक नॉलेज अच्छा है, आईक्यू लेवल में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छी है आपकी। और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ भी, एक सूर्य रेखा, एक जो प्रोफेशन भी रहेगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, खुद से आपकी प्रॉपर्टी बनेगी या विरासत में ही मिल जाएगी आपको, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सन बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, ये नेम फेम के लिए कार्य करते हैं, और इनको नेम फेम इनके जिंदगी पर मिलता भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा से हथेली पर मौजूद है, इंटेलिजेंट भी है आप, सन बुद्ध अच्छा है, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बिजनेस से धन लाभ कमा सकते हैं। फिर भी इतनी अच्छी बातें आपकी हथेली पर है, थोड़ा सा एक नेगेटिविटी को निकाल दीजिएगा, जिंदगी आपकी बहुत मस्त हो जाएगी, कच कच कलह खत्म हो जाएंगे आपकी जिंदगी से बस। तो ये इनके सन बुद्ध के बारे में कुछ बातें थी। एक लाइन्स आपकी मंगल से चढ़ के आगे यहाँ चल रही है, यहाँ से भी एक लाइन्स है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अच्छा खासा साथ मिलता है, मंगल अच्छी है तो पैतृक संपत्ति का साथ तो मिलना है, लॉजिकल है, एनर्जी अच्छी है, और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। चीज़ ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर मेहनत करके कामयाबी को पा पाते हैं, लॉजिकल होते हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, और मेहनत करने की तरफ हमेशा अग्रसर रहते हैं। इनको पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो मंगल बहुत अच्छा है, खुशी की बात है कि आपको जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होगी। चंद्रमा बहुत अच्छी है, इस केस में व्यक्ति दिमाग के तो बहुत इंटेलिजेंट, नो डाउट, माइंड बहुत शार्प, और पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। खाने से, पानी से जुड़े हुए कार्य में आपको बेनिफिट, दूध से, दही से जुड़े हुए कार्य में आपको बेनिफिट, लिक्विड से जुड़े हुए हर कार्य में आपको बेनिफिट। और फिर देखिए इनकी एक यात्रा बहुत बड़ी बड़ी मुझे दिख रही है, जिंदगी पर यात्राओं की तरफ ये परिचय करा रही है, विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ भी ये परिचय करा रही है। चंद्रमा अच्छी तो पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। और एक आपकी देखो तो ये फिश बन रहा है केतु पर्वत पर, इस केस में आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। हथेली पर तो बहुत अच्छी अवस्था है, लेकिन फिर वही जिद ही इतना है कि व्यक्ति सुनते नहीं कभी किसी का। शुक्र बहुत बढ़िया है, कुछ स्ट्रेस की लाइंस थी, इस केस में थोड़ा टेंशन तो पारिवारिक लफड़े चलते हैं, बाकी मणि की कुछ लाइंस थी, और शुक्र बढ़िया है तो इंसान को ज़्यादा दिक्कतें लाइफ में नहीं होती, ज़िंदगी ऐशो आराम में बीत जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं, ज़िंदगी में कोई विशेषकर परेशानी नहीं होती। यही स्ट्रेस की लाइन तो हल्की फुल्की स्ट्रेस रही है, बट वो तो समझ ही पा रहे हैं कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं आपके हथेली पर, इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, स्वयं के द्वारा भी बनाया जा सकता है, कुछ आपकी लग्जरी के लाइंस पे ये भी आपको सुख मिलेगा। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति टेंशन लेना तो चाहता ही नहीं, कभी टेंशन लेता ही नहीं अपने, ना तो फ्यूचर को लेके, ना तो प्रेजेंट को लेके, ना तो पास्ट को लेके। ये इंसान बहुत मस्त होते हैं, और ऐसे मंगल में अगर आपकी ऐसी जिद्दी थंब हो जाए तो व्यक्ति कभी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, जो है बस ठीक है, कर रहा है, चल रहा है, चलने दो, जो मेरे मन में आ रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा, ऐसी वाली कंडीशन से एक क्रिएटिविटी में ना थोड़ी कमी आ जाती है। एनर्जी तो ईश्वर ने आपको बहुत दे दिया, किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी इन लोगों को नहीं होती है, ये भी कंफर्म है। तो मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक बहुत अच्छे हैं आप, जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है, तो दीर्घायु है, एकदम दीर्घायु, 75+ की आपकी आयु, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे खुशी की बात है कि आपकी जो हथेली है ना, इस पर कुछ प्रोग्रेस लाइन 22-23 से, उसमें तो ज़िंदगी आपकी ठीक ही चल रही होगी। एक आपकी 39 में प्रॉब्लम थी, यहाँ से देखो, एक ये 22 से ही इनकी प्रोग्रेस लाइन चली है ये वाली। उसके पहले भी प्रगति के योग थे तो अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, यहाँ भी देखो तो आप बचपन से पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, इंडिपेंडेंसी जल्दी आ गई होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी। 39वें वर्ष में एक दिक्कतें थी, उसके बाद से ज़िंदगी पर प्रोग्रेस लाइन से बनी हुई है, तो एक कुछ विपरीत परिस्थिति के योग भी हैं। जब आपकी ज़िंदगी पर ऐसी वाली अवस्था बनी ना, तो इंसान की विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी पर होगी जो कि विपरीत होगी, जिस पे आपको लड़ना होगा। तो वो परिस्थिति ना आए ये ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि वो 43-44 में आ जाएगी, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना है। बाद बाकी राहु लाइन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लाइफ पर, ज़िंदगी अच्छी बीती, अच्छी ही बीतेगी, बस थोड़ा सा संभल जाइए, अच्छा रहेगा। बाकी आपकी माइंड रेखा बहुत स्पष्ट है, इस केस में इंसान दिमाग के बहुत तेज होते हैं, हर्ट लाइन अच्छी है, तो इस केस में क्या होता है ना, हर्ट लाइन बहुत संतुलित है और बहुत मोटी है, डार्क है, थोड़ा रूड हो सकते हैं, ज़्यादा सोचने पर विचार नहीं करते, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, वही बात है, तंदुरुस्ती तो है, लेकिन फिर जो दिमाग में आएगा वही करना है। और इमोशनल है, प्रारंभिक समय थोड़े इमोशनल रहे थे आप, हल्की फल्की इमोशनल नेचर आपकी हुई होगी, इस केस में कोई डाउट नहीं है।
तो हार्ट माइंड रेखा अच्छी है, दिल दिमाग के बहुत अच्छे है, बस थोड़ा सा समझ का फेर है, समझ लीजिए जिंदगी अच्छी हो जाएगी। स्ट्रांग आपकी सैटर्न रेखा और जिंदगी के लास्ट तक है, मतलब कहाँ दिक्कत है लाइफ में, कोई दिक्कत है। भाग्य रेखा अच्छी है, बुध रेखा तो क्या गदर है, बेहतरीन बुध रेखा आपकी है, मतलब व्यक्ति व्यापार करे तो करोड़ों कमा सकते हैं। और यहाँ से ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाई हुई, तो इस केस में व्यक्ति को पैसे की अच्छी खासी इनकम होती है जिंदगी पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ यात्रा के लाइंस भी थे, आगे चल के कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं भी आपकी होंगी। बुध रेखा से व्यापार कर सकते हैं, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बने हुए थे, 45 के बाद से बहुत सक्रिय थे। तो व्यक्ति के अतली पर हर वो चीज़ है जिससे व्यक्ति बहुत सफल बनते हैं। बस थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, जिंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी। और एक नेगेटिव एक्सपेंस था, वो नॉमिनल था, नेगेटिव को नहीं ही मानूंगा मैं। यहाँ से बस फेट लाइन डिस्टर्ब थी, फिर अर्थ इसके बाद से बहुत नॉर्मल हो गई, अच्छी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी है, बस थोड़ा समझ जाइए, सोच लीजिए, जिंदगी अच्छी रहेगी। यहाँ से एक सूर्य रेखा भी बन रही है, इस केस में व्यक्ति को अच्छा खासा साथ मिलता है इनके, अगर ये ऑथोरिटी पोस्ट पे जाना चाहे तो, यहाँ भी जाना चाहे तो। यहाँ भी एक ट्रायंगल सी बनी हुई थी, इस केस में व्यक्ति को एनर्जी प्रदान करती है, इनके दिल से एनर्जी में भी कोई कमी नहीं, हथेली बहुत अच्छी है, बस थोड़ा प्रयास, जिंदगी अच्छी रहेगी। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।